गंभीर है तैयार, चेपॉक में घुसकर करेंगे धोनी की टीम पर वार। सबसे बड़े मुकाबले की दोस्तों बात करेंगे। मैच नंबर 22 चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। सबसे बड़ा मुकाबला और इसी मुकाबले का सबको बेसब्री से इंतजार था कि चेन्नई के घर में जाकर, या हो सकता है कि वाइस वर्सा अगर आप ले लो कि सीएसके वर्सेस केकेआर या केकेआर वर्सेस सीएसके कब होगा। पर लेकिन अब की बात करें तो मैच नंबर 22 की बात करेंगे और इसी मुकाबले का सबसे बढ़िया प्रीव्यू भी करेंगे, क्योंकि मुकाबला कोई दोस्तों ये छोटा मुकाबला नहीं है, बड़ा मुकाबला है। क्योंकि गंभीर अब केकेआर के पास वापस आ चुके हैं बतौर कप्तान, बतौर खिलाड़ी नहीं बल्कि बतौर मेंटोर। महेंद्र सिंह धोनी तो है ही हैं चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, भले ही कप्तान ना हो पर लेकिन पीछे यानी विकेटों के पीछे निगरानी रखे हुए और हर एक चीज़ को नोटिस करते हुए और हर एक चीज़ को पूरे तरीके से सीसीटीवी कैमरा की तरह नोटिस करते हुए, हर एक चीज़ पर निगरानी रखते हुए महेंद्र सिंह धोनी पीछे खड़े सब देखते रहते हैं। बस जो कठपुतलियां चल रही हैं वो चलती रहेंगी। ऋतुराज गायकवाड़ भी उन्हीं कठपुतलियों में से एक हैं जो चला रहे हैं सीएसके की टीम को। पर लेकिन बात करें महेंद्र सिंह धोनी की, अब कैसे करेंगे वो टैकल केकेआर को, क्योंकि केकेआर तो अब पावर हाउस बन के महेंद्र सिंह धोनी की टीम यानी चेन्नई सुपर किंग्स के सामने भिड़ने आ रही है। बल्लेबाजी की बात करूं केकेआर की तो वो पावर हाउस है, गेंदबाजी की बात करूं तो वो भी अच्छा कर रही है। इश्यूज की बात हम आगे करेंगे। चेन्नई की बात करूं तो चेन्नई सुपर किंग्स पिछले 2 मुकाबले लगातार हार के आ रही है, एक दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ और एक मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। ये टीम मुकाबला हार के आ रही है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सबब है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। पर लेकिन अपने घर में तो चेन्नई सुपर किंग्स शेर है। और अगर आप बात करें तो पिछले 2 मुकाबले हारे हैं चेन्नई सुपर किंग्स ने, वो अवे मैचेस में हारे हैं। एक वाइजैक में हारा और एक हैदराबाद में हारा चेन्नई सुपर किंग्स ने। अब अगर हम बात करें आगे आने वाले टाइम की तो फटाफट चलते हैं अगले सेगमेंट के ऊपर। अगला सेगमेंट है हमारा हेड टू हेड। अब हेड टू हेड में पलड़ा भारी तो चेन्नई सुपर किंग्स का है। अगर आप बात करें फिर उसके बाद बात करेंगे कि केकेआर का प्रदर्शन चेन्नई सुपर किंग्स के घर में यानी चेपॉक में कैसा है। तो अगर आप हेड टू हेड की ओवरऑल बात करें अभी सीएसके वर्सेस केकेआर में, तो दोनों के बीच में 28 मुकाबले हुए हैं। 18 मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने नाम किए हैं और 10 मुकाबले केकेआर ने अपने नाम किए हैं। एक मुकाबला रहा था नो रिजल्ट। अब आ जाओ कि कोलकाता नाइट राइडर्स का चेपॉक में कैसा प्रदर्शन है जब सीएसके के खिलाफ वो खेलने उतरी। तो कुल चेपॉक में केकेआर ने मुकाबले खेले हैं 13, जिसमें से 4 मुकाबलों में जीत हासिल करी है और 9 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। और 4 मुकाबलों जो जीते हैं केकेआर ने उसमें से 3 मुकाबले तो चेज करके जीते और एक मुकाबला जो है जीता था वो बैट फर्स्ट करके जीता था। तो ये तो बात हो गई जिसमें ऑब्वियस सी बात है चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि अपने घर में उनका जो विनिंग परसेंटेज है वो 70+ % है। उनका विनिंग परसेंटेज यानी 72% के आसपास है। तो हेड टू हेड की बात हो गई है। अब आ जाओ अपने बड़े सेगमेंट की तरफ, और वो सेगमेंट का नाम है सवाल पर बवाल। और दोनों टीमों के ऊपर रिस्पेक्टिवली क्या सवाल उठाए जा सकते हैं। केकेआर की बात करें तो केकेआर के पास, या कह सकते हो केकेआर के खिलाफ उठाने के लिए हार्डली कोई सवाल है, क्योंकि बल्लेबाजी तो बल्लेबाजी बहुत बढ़िया। ऊपर जब आ जाते हैं सुनील नारायण ओपनिंग करने तो वो बहुत अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिल सॉल्ट पिछले मुकाबले में नहीं चले थे पर लेकिन फिल सॉल्ट भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। आप अगर ओवरऑल देखें तो इशू यहाँ पर बल्लेबाजी में दिखता है श्रेयस अय्यर की, क्योंकि श्रेयस अय्यर के बल्ले से अच्छा प्रदर्शन नहीं निकल के आया है अभी तक, और वो कॉन्फिडेंस उनकी कप्तानी में भी नज़र नहीं आ रहा। तो इशू जो निकल के आया वो श्रेयस अय्यर की जूझती हुई फॉर्म निकल के आई है। आप गेंदबाजी में आ जाओ तो गेंदबाजी भी ठीक रही है इस टीम की, बस मिचेल स्टार्क काफ़ी ज़्यादा महंगे साबित हो रहे हैं। पिछले मुकाबले में उन्होंने 2 विकेटें ली पर लेकिन बाद में काफ़ी महंगी साबित हुए मिचेल स्टार्क। आप बात करो हर्षित राणा तो वो भी डिसेंट गेंदबाजी कर रहे हैं। वैभव अरोड़ा वॉज अ स्टैंड आउट बॉलर पिछले मुकाबले में, तो वैभव अरोड़ा ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करके दिखाई। आप बात करो नारायण की, आप बात करो वरुण चक्रवर्ती की, तो उन्होंने भी पिछले मुकाबले में बहुत अच्छी गेंदबाजी करी। जो स्पिनर्स की लय दिख नहीं रही थी शुरुआती मुकाबलों में अब वो भी पाल ली है। तो ऑल बेसिस कवर्ड हैं केकेआर के चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ उतरने से पहले। अब आ जाओ आप चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में, क्योंकि इस टीम में केकेआर के मुकाबले में ज़्यादा सवाल खड़े होते हैं। ओपनिंग कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रही है, और जब ओपनिंग नहीं चल रही तो मिडल ऑर्डर जो है इस टीम का डामाडोल हो जाता है और वो कोप अप नहीं कर पाता है। अगर आप बात करें टीम अगर चेस कर रही हो तो आस्किंग रन रेट से कोप अप नहीं कर पाता है, और पहले बल्लेबाजी कर रही हो तो प्रोजेक्टेड स्कोर के हिसाब से यानी जितना स्कोर बनना चाहिए पिचेस पर, जहाँ पर मान लीजिए फ्लैट ट्रैक हो वहाँ पर ज़्यादा स्कोर बनना चाहिए, जहाँ पर मतलब कोई और विकेट हो वहाँ पर कैसा स्कोर बनना चाहिए, तो उस हिसाब से कोप अप नहीं कर पा रहा है। रहाणे के रन आ रहे हैं पर लेकिन रहाणे भी उसी प्रेशर में बाद में आकर वो धीमे हो जाते हैं।
शिवम दुबे एकमात्र ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने मिडिल ऑर्डर की साख बचा के रखी हुई है इस पूरी टीम में। तो शिवम दुबे के अलावा बाकी औरों को भी तो चलना बहुत ज़रूरी है। अगर टीम गेम है तो भाई टीम को पूरे तरीके से कंबाइन एफर्ट देने पड़ेंगे, बल्लेबाजी को कंबाइन एफर्ट देने पड़ेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स के रविंद्र जडेजा धीमा खेल रहे हैं, उनको तेज़ खेलने की ज़रूरत है और टीम के कॉम्बिनेशन के साथ चलने की ज़रूरत है रविंद्र जडेजा को। अब स्पिन की बात करो तो या ओवरऑल गेंदबाजी की बात करो तो मथीशा पथिराणा और मुस्तफिजुर रहमान जो पिछले मुकाबले में नहीं थे, अब वो वापसी कर लेंगे इस मुकाबले में। तो इनके अलावा गेंदबाजी में कोई दमखम नहीं दिख रहा। दीपक चहर की पिटाई हो रही है और अगर आप बात करें तो तीक्ष्ण ने ठीक ठाक गेंदबाजी करी पिछले मुकाबले में। तो गेंदबाजी काफ़ी जूझती हुई नज़र आ रही है। सैंडनर अभी भी जो है बेंच वार्म कर रहे हैं। आप बात करो मोइन अली के तो पिछले मुकाबले में थोड़ा सा बल्लेबाजी की प्लानिंग को लेकर भी फेरबदल हुआ था। तो ठीक है, मतलब थोड़े बुरे वक्त आते हैं किसी टीम के लिए, पर उम्मीद नहीं ये करेगी चेन्नई सुपर किंग्स के अपने घर में ही यानी चेपॉक में ही उनका बुरा वक्त आए। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पर, वो है 11 टू वॉच आउट फॉर, यानी दोनों टीमों की रिस्पेक्टिव प्रोबेबल 11s क्या रहेंगी। सबसे पहले हम केकेआर की प्लेइंग 11 की तरफ चलते हैं। फिल सॉल्ट, सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर, अंकुरिश रघुवंशी, श्रेयस अय्यर, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती। इंपैक्ट प्लेयर रहेंगे वैभव अरोड़ा। अब चलते हैं दोस्तों हम सीएसके की प्लेइंग 11 की तरफ। ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन, रचिन रविंद्र, अजिंक्य रहाणे, डैरल मिचेल, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, समीर रिजवी, महेंद्र सिंह धोनी, दीपक चहर, तुषार देशपांडे, मुस्तफिजुर रहमान। इंपैक्ट प्लेयर रहेंगे महेश तीक्ष्ण। पथिराणा नहीं है तो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे तीक्ष्ण रहेंगे यहाँ पर। और वही बात है कि शिवम दुबे बाहर चले जाएंगे सीएसके की गेंदबाजी के टाइम पर और तीक्ष्ण अपनी जगह बना लेंगे इंपैक्ट सब के तौर पे। तो समीर रिजवी भी जगह बना सकते हैं प्लेइंग 11 में, क्योंकि 2 मुकाबले जो चेन्नई खेली है इस सीज़न में अपने घर पर चेपॉक में, तो समीर रिजवी हिस्सा थे। और मुस्तफिजुर रहमान अब वापस आ चुके हैं अपनी T20 वर्ल्ड कप की जो उनको ड्यूटीज़ पूरी करनी थी, वीज़ा वगैरह की जो कमिटमेंट थी वो पूरी करके अब फिज भी जुड़ जाएंगे, यानी मुस्तफिजुर रहमान भी जुड़ जाएंगे। केकेआर की बात करें तो केकेआर के लिए जो यंग खिलाड़ी स्टैंड आउट निकल के आ रहा है, अंकुरिश रघुवंशी, बहुत अच्छी बल्लेबाजी। पिछला मुकाबला दिल्ली के खिलाफ जो था उसमें बहुत अच्छी बैटिंग करी थी। सुनील नारायण ने तो नींव रखी दी थी पर लेकिन रघुवंशी की बैटिंग बहुत बढ़िया थी, तो बहुत बढ़िया प्लेयर हैं। बाकी किसी के लिए रूम ही तो नहीं छोड़ा इन सब ने। ऊपर से सुनील नारायण रघुवंशी ने बल्लेबाजी करने के लिए, नारायण आते हैं तो वो मारते हैं, रघुवंशी आते हैं तो वो मार रहे हैं, नीचे रिंकू है ही वो मार देते हैं। भाई रिंकू बहुत बढ़िया बल्लेबाज है। एंड्रे रसल आते हैं तो वो तो किसी को छोड़ ही नहीं रहे इस सीज़न में, तो बहुत बढ़िया मतलब बल्लेबाजी, पावर पैक्ड बल्लेबाजी। बस श्रेयस अय्यर का कंसर्न है जो कॉन्फिडेंस बल्लेबाजी में नहीं आ रहा वो उनकी कप्तानी में दिख रहा है। खैर अब आ जाते हैं हम अपने अगले सेगमेंट पर। वो सेगमेंट है सबसे इंपॉर्टेंट वाला, वो है प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। या उससे पहले हम बात करें पिच रिपोर्ट की, क्योंकि तभी तो हम प्लेयर टू वॉच आउट फॉर की बात करेंगे पिच और कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। तो पिच ऐसी है चेपॉक की के देखो फ्लैट सरफेस रहेगा पर लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत ड्राई भी रहेगा। ये ऐसी पिच है यहाँ पर अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता कि मुकाबले में कौन सी पिचें आपको दी जाएंगी या कैसा नेचर ये प्रोड्यूस करेगी पिच, क्योंकि बहुत ही अलग जो है डिमांड करती है। क्योंकि अगर आप देखें तो कई बार ऐसा होता है कि पिच थ्रू आउट द मैच सेम रह जाती है, कई बार ऐसा होता है कि पहली इनिंग में टर्न करती है, दूसरी इनिंग में इतना ज़्यादा यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए इतनी ईजी हो जाती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि भाई पहली इनिंग के लिए बैटिंग के लिए अच्छी विकेट, दूसरी इनिंग में इतने स्लो डाउन हो जाएगी। पर लेकिन उम्मीद यही रखेंगे हम जनरल, अगर आप पिच रिपोर्ट में आपको बताऊं तो डबल पेस होने के चांसेस है जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़े। तो टीम्स विनिंग द टॉस माइट वांट टू चूज टू बैट फर्स्ट, मेरे हिसाब से। अपनी राय कमेंट सेक्शन में आप भी बताएं। अब आ जाते हैं प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इन सब चीज़ों के हिसाब से। तो केकेआर की तरफ से सुनील नारायण प्लेयर टू वॉच आउट फॉर में मेरे लिए 3 खिलाड़ी बताऊंगा। पहले हैं सुनील नारायण, क्योंकि गेंदबाजी से भी योगदान, बल्लेबाजी से भी योगदान ऐसी पिच पर। और फिर उसके बाद अगर आप आओ एक और मैं बल्लेबाज चुनना चाहूँगा यहाँ पर अंकुरिश रघुवंशी को। गेंदबाजी में मैं वैभव अरोड़ा को चुनूंगा विदाउट एनी डाउट। बहुत बढ़िया गेंदबाजी करी पिछले मुकाबले में, 4 ओवर में 27 रन, 3 विकेटें अपने नाम करी। अब आ जाओ आप सीएसके की तरफ। तो मेरे कौन से खिलाड़ी रहेंगे प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर में, तो मैं यहाँ पर दाव खेलना चाहूँगा डैरल मिचेल पर। डैरल मिचेल पर भी मैं दाव खेलूँगा। उसके अलावा मैं महेश तीक्ष्ण पे भी दाव खेलूँगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ सीएसके की तरफ से तो मैं एक और बार यहाँ पर चांस लेकर रचिन रविंद्र पे दाव खेलूँगा। बड़ा मुकाबला है, रचिन रविंद्र को चलना पड़ेगा। और रचिन रविंद्र के बल्ले से रन तब नहीं आए जब एक तो वो ऑब्वियसली बाहर खेले हैं चेन्नई से, साथ ही साथ स्लो पिचेस पर। आई थिंक सामने वाली टीम के पास पेसर्स हैं अच्छे खासे जो पेस देंगे बल्ले पर, तो रचिन रविंद्र को रखूंगा मैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये था मैच नंबर 22 सीएसके वर्सेस केकेआर, बड़े मुकाबले का प्रीव्यू। आप अपनी राय इस प्रीव्यू के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।